So today we are going to start with sum number 7. Sum number 7 is also a 2-columnar cash book. लेकिन 2 कॉलम कौन से दिए हैं? बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम लिखा है ना, प्रिपेयर बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम. ओके, तो यहाँ पर अब कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आएगी. हमने कॉन्ट्रा एंट्री के 2 सम कर रहे हैं, सम नंबर 4, 5 और 6 दोनों पे कॉन्ट्रा एंट्री थी. और कौन से कैश बुक के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री आएगी? जिसमें कैश और बैंक होगा उसी में कॉन्ट्रा एंट्री आएगी. ओके, सम नंबर 7 में तो कौन से 2 कॉलम बोले? बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम. तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आएगी. नंबर 7 माइक्रोफोन ले क्या तेरे कब जैसे कब जा जाएगा बैठने के मामले में. ये सूरज नायर हमारे बीच नहीं रहा, उसको मैंने रिमूव कर दिया. रिसिप्ट नंबर, लेजर फोलियो. अब यहाँ पर 2 कॉलम बोले, डिस्काउंट कॉलम एंड बैंक कॉलम. डिस्काउंट इन रुपीस और उसके बाद आएगा बैंक इन रुपीस. ये हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हो गया. इतना ही. अब क्रेडिट साइड पे भी बनाएंगे. डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट इन रुपीस एंड बैंक. क्रेडिट, लेफ्ट में लिखेंगे डेबिट. ये 2 कॉलमनर कैश बुक है अखिलेश की. यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉलमनर कैश बुक ऑफ अखिलेश. एनी डाउट? फॉर्मेट में कोई डाउट हो तो बोलो. बोलो जल्दी. नो सर. नो सर. नो डाउट. चलो शुरू करते हैं. अब इस बार लिखा 2015 जुलाई 1 ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट. अब जब ओवरड्राफ्ट होगा तो कहाँ पे लिखेगा? क्रेडिट साइड पे. क्रेडिट साइड. वेरी गुड. नॉर्मली ओपनिंग बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस हो तो डेबिट साइड पे आता है, पर ओवरड्राफ्ट आ जाए तो फिर क्रेडिट साइड पे लिखना है. 2015 जुलाई 1 बाय ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे तो भी चलेगा, या बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड जो लिखना हो. 13,500 बैंक कॉलम में. अब सेकंड डेट में क्या लिखा है? गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू प्रिमल. हमने 5,000 के गुड्स बेचे हैं, अगेंस्ट विच ही इशूड अ चेक ऑफ 4,950 इन फुल सेटलमेंट. उसने अपने को 50 रुपए कम दिया. हमने गुड्स बेचे 5,000 के, उसने अपने को चेक कितने का दिया? 4,950 का. मतलब उसने हमसे जबरदस्ती 50 रुपए का डिस्काउंट लिया, जानबूझ के 50 रुपए का कम दिया, और हमने वो चेक को इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर दिया है. तो बताओ ये ट्रांजैक्शन में कैश कम्स इन होगा कि कैश गोज आउट होगा? कैश कम्स इन. कैश कम्स इन. हमने प्रेमल को कैश गुड्स कम्स इन. दिए हैं, कैश हमारे पास आएगा. तो 2015 जुलाई 2 सेल्स अकाउंट चेक कितने रुपए का था? 4,950 का. 4,950.
और कैश हमने डिस्काउंट कितने का लगाया उसको जबरदस्ती 50 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ा। एनी डाउट? नो No, sir. नंबर 8 goods of rupees 6000 purchased and check is issued for necessary amount। अब गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होगा? कैश कम्स इन के कैश गोज आउट? कैश Cash गोज आउट goes out. कैश गोज आउट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहाँ पे आएगा बाय परचेज अकाउंट। कितना आएगा बोलो अमाउंट? 6000। 1000 Number 10 check of 5000 is received from Geeta Bank in full settlement of 5016। हमें गीता बैंक से 5060 रुपया 5060 रुपीस देना था, और गीता बैंक ने हमको क्या किया? 5000 के चेक दिया। मतलब गीता बैंक ने भी हमसे जबरदस्ती 60 रुपीस का डिस्काउंट ले लिया। चेक हमें रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ मतलब क्या होगा? कैश कम्स इन। यस और नो? Yes. यहाँ पे Yes, आएगा, sir. यहाँ पे आएगा डेबिट साइड 10 डेट को हमने गीता बैंक को गुड्स नहीं बेचे, ऐसा लिखा है सोल्ड गुड्स टू गीता बैंक नहीं, हमें पहले का कोई पैसा लेना बाकी होगा वो गीता बैंक ने हमको दिया है। ओके, तो टू गीता बैंक्स अकाउंट। अगर ये डेट को गुड्स बेचे होते तो सेल्स लिखते, गुड्स नहीं बेचे तो गीता बैंक्स अकाउंट। गीता बैंक ने हमें कितने रुपए का चेक दिया? 5000 का, और जबरदस्ती कितने रुपए का डिस्काउंट दिया हमसे? 60 रुपीस का। ओके, एनी डाउट? No, sir. अब नो सर 50 डेट को देखो क्या है? चेक ऑफ 7000 इश्यू टू आराधना। इश्यू करना मतलब देना, हम चेक दे रहे हैं। इन फुल सेटलमेंट ऑफ डेब्ट ऑफ 7015। हमें आराधना को 7015 रुपया देना था, तो हमने भी ऐसा ही किया। हमने क्या किया? आराधना को 7015 की जगह पे 7000 की चेक लिख के दिया, मतलब हमने आराधना से 15 रुपए का जबरदस्ती डिस्काउंट लिया। ओके, चलो चेक हम दे रहे हैं मतलब कैश गोज आउट बाय आराधना's अकाउंट। $7000 का चेक हमने दिया और 15 रुपए का उससे डिस्काउंट लिया। 20 डे goods of 16,000 sold to Kajol for which she issued a check of necessary amount which is deposited in the bank। अब गुड्स अब सेल करेंगे तो क्या होगा? कैश कम्स इन होगा, तो डेबिट साइड पे आएगा टू सेल्स अकाउंट। 16,000 का है, 16,000 आ जाएगा बैंक कॉलम में। 25 डेट को कैश ऑफ 2000 डिपोजिटेड इन द बैंक। कैश डिपोजिटेड इन द बैंक मतलब बिजनेस से कैश बाहर गया और बैंक में जमा हुआ, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है और नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बोलो? ये कॉन्ट्रा एंट्री का ट्रांजैक्शन है, कैश डिपोजिटेड इन द बैंक, तो भी हम यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सर एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा इसलिए। हाँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो, कैश डिपॉजिट करे बैंक में, कहाँ से क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ? कैश ट्रांजैक्शन ही है ये। एंट्री तो करेंगे अब इसकी, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं करेंगे, पर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करेंगे। मतलब दो इफेक्ट जो देते थे ना वो नहीं देंगे, एक इफेक्ट ही देंगे हम इसकी। क्यों ऐसा? बोलो जल्दी। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक होता है तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, हम दो इफेक्ट देते हैं, और अभी हम एक इफेक्ट ही देंगे, दूसरी इफेक्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कोई तो बोलो, रीजन तो बोलो। इतने सालों में से किसी की तो ट्यूबलाइट चालू होगी। सर वो चेक दे रही है इसलिए। हाँ ले, क्या लिखा है? चेक की बात ही कहाँ है? कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक लिखा है। ये किसी को नहीं पता, मतलब ये हुआ। अब मुझे बताओ कॉन्ट्रा एंट्री कब करते हैं? बोलो, वो तो बोलो कॉन्ट्रा एंट्री कब करते हैं, वो तो पता है ना? तो वो भी नहीं पता।
लो तुमको तो कुछ नहीं पता, कॉन्ट्रा एंट्री कम कर दे वही नहीं पता, दो सम कर दिए, सम नंबर 5 और 6 पूरा किया कॉन्ट्रा एंट्री वाला। सर जब है ना क्या बोलते हैं अपने बिजनेस में से कैश अगर बाहर जाएगा और मतलब अपने बिजनेस में से कैश गया और बैंक के मतलब बिजनेस अकाउंट में पैसा वापस आएगा तभी। हाँ तो ये ऐसा ही तो है बेटा, 25 वही तो है, कैश ऑफ 2000 डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक हो और कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक हो, दोनों में कॉन्ट्रा एंट्री आती है। यहाँ पर है कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो कॉन्ट्रा एंट्री आनी चाहिए पर नहीं आ रही है, अब नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सिंपल सा सवाल है। अब उसका जवाब सुनो, शर्म की बात है कि किसी को भी नहीं पता। मैंने पहले ही बोला था, अभी भी बोला लेक्चर की शुरुआत में, आज के लेक्चर की शुरुआत में मैंने बोला कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी बुक में आती है, वो कैश बुक में आती है, कैश और बैंक कॉलम होते हैं। इधर कहाँ कैश और बैंक कॉलम है, इधर डिस्काउंट और बैंक कॉलम है। इसके लिए यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आएगी, सिंगल एक ही इफेक्ट आएगी, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब हमारे बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, कैश गोज आउट 25 डेट क्रेडिट पे लिखेंगे क्योंकि कैश गोज आउट, और कैश कहाँ पे गया, बैंक में गया, तो बैंक अकाउंट सॉरी बाय कैश अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे बैंक। ओके, हाउ मच रुपीज, 2000। इधर नहीं आएगा सॉरी, आपके पास बैंक कॉलम है ना, बैंक कॉलम में इसका मतलब बैंक में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, अपने पास बैंक कॉलम है दोनों जगह, तो जब अपने कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो बैंक में पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। आएगा, कैश कम्स इन, है ना, तो यहाँ पे आएगा कैश अपने बैंक में डिपॉजिट किया है 25 डे टू कैश अकाउंट, कितना रुपीस डिपॉजिट किया है 2000, बैंक कॉलम में आ जाएगा 2000। एनी डाउट? No, sir. और 29 डेट कैश चेक इशूड बाय काजोल इज डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो जाना मतलब चेक बाउंस हो जाना। काजोल ने जब अपने को चेक दिया था, कब दिया था चेक अपने को, 20 तारीख को दिया था, ये 16,000 का चेक उसने अपने को दिया था, है ना, अब वो डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर का मतलब क्या होगा, बैंक अपने अकाउंट में से पैसा वापस निकाल ली। ओके, तो बैंक ने पैसा निकाल दिया मतलब क्या हुआ, कैश गोज आउट। ओके, तो कहां पे आएगा 29 डेट पेमेंट साइड पे, और किसके वजह से चेक डिसऑनर हुआ, काजोल की वजह से, तो उसका नाम आएगा बाय काजोल्स अकाउंट। कितने का चेक था, 16,000 का चेक था, वो डिसऑनर हो गया। क्यों क्रेडिट में लिखा, जब भी हमारा कोई भी चेक डिसऑनर होता है, चेक बाउंस होता है, उसका मतलब क्या हुआ, बैंक अपने अकाउंट में से वो पैसा माइनस कर लेती है। ओके, अब बैंक माइनस कर लेगी पैसा, मतलब कैश गोज आउट, इसलिए कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड या पेमेंट साइड। जब काजोल ने पैसा दिया था तो रिसीव हुआ था। ओके, अब उसका वो चेक कैसा हो गया, डिसऑनर हो गया, मतलब पैसा बैंक वापस निकाल लेगी, क्योंकि काजोल के खाते में पैसा ही नहीं है। ओके, तो क्रेडिट में चला जाएगा, पेमेंट साइड। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब Yes, sir. अब ध्यान यहाँ पे, अब हमें कैश बुक को क्लोज करना है। कैश बुक को क्लोज करना है वेरी सिंपल। क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, मतलब डेबिट का कितना है, क्रेडिट का कितना है। बैंक कॉलम क्या करने का, डिस्काउंट का कभी टोटल नहीं करने का, वो तो जो है वो लिख देगा दोनों जगह। डेबिट का टोटल कितना है, $27,900। और क्रेडिट का बोलो, क्रेडिट का 42,500 500। 42,500। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है बोलो, कितना डिफरेंस है दोनों में, $14,550। 14,550। डिफरेंस हमेशा कहाँ लिखने का, टोटल अमाउंट जहाँ पे कम हो वहाँ पे। जहाँ पे टोटल कम हो, इसका टोटल कहाँ पे कम है, डेबिट साइड पे कम है ना,
यहाँ पे लिखेंगे जुलाई मंथ है, 31 डेट लास्ट होती है, टू क्लोजिंग बैलेंस कितना आया डिफरेंस, 14,550। समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब दोनों बाजू का टोटल सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42,500, इधर भी 42,500, इधर डिस्काउंट 15 है, डिस्काउंट तो जैसा वो लिख देने का। अब देखो इस बार क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे आया, डेबिट में, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। जुलाई के बाद आता है अगस्त, 2015 अगस्त 1, बाय बैलेंस या बाय ओपनिंग बैलेंस कितना है 14,550, 14,550 सम ओवर। एनी डाउट? No, sir. क्लियर है सबको? Yes. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 8 जो हम करने जा रहे हैं वो 3 कॉलम है। अब तीनों कॉलम आएंगे, डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, तीनों कॉलम एक साथ। डरने की जरूरत नहीं है, जैसे करते वैसे ही करना है, और अब तीनों कॉलम एक साथ आएंगे। ये सब CW में लिखते हो तुम लोग कि नहीं लिखते हो? लिखते हैं सर। हाँ, लिखने का रखना है सब। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, तो जब अपने आप फॉर्मेट बनाओगे, सब कुछ करोगे ना, तो ही पता चलेगा कि कहाँ अपनी गलती होती है, कितना टाइम जाता है। तो ये जब सम ऑफलाइन जब चलते थे क्लास में, तो स्टूडेंट साथ साथ नहीं बनाते थे, मैं पूरा सम करता था, सब कॉपी करते थे। ओके, अभी अपने ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि ऑनलाइन है, लेकिन घर पे बनाया कर। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर 3 कॉलमनल कैश बुक ऑफ नम्रता। 3 कॉलमनल कैश बुक बोली है, तो कौन से कॉलम आएंगे? तीनों आएंगे, डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। ओके, सबसे पहले आएगा डेट, डेट के बाद आएगा रिसीप्ट्स, रिसीप्ट्स के बाद आएगा रिसीप्ट नंबर, उसके बाद आएगा लेजर फोलियो। और ये पूरा एक ही पेज में आना चाहिए। अब ऐसा मत बोला सर इतने सारे कॉलम से एक पेज में कैसे बनाए, हर साल सब स्टूडेंट बनाते हैं, बराबर है? तो तुम कोई नवाई की नहीं हो कि तुम्हारा नहीं आएगा, तुम्हारा भी आएगा। प्रैक्टिस करना, मार्जिन यूज कर लेना। ओके, उसके बाद आएगा डिस्काउंट, 3 रुपीज। अमाउंट के कॉलम छोटे छोटे बनाने के, बहुत बड़े नहीं बनाने के। बैंक 3 रुपीज एंड कैश 3 रुपीज। ये तीनों की कोई सीक्वेंस नहीं है, तुमको पहले बैंक लिख रहा हो, बाद में कैश लिख रहा हो, बाद में डिस्काउंट लिखना हो तो भी चलेगा। हम मुझे क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, BCD, पहले बैंक, फिर कैश, फिर डिस्काउंट, तो भी चले, तुम्हारी मर्जी जैसे लिखना। अब ये पूरा डेबिट साइड कंप्लीट, उतना ही क्रेडिट साइड पे आएगा। डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट इन रुपीज, बैंक एंड कैश।
क्रेडिट डेबिट, और यहाँ लिखेंगे हम 3 कॉलमनर कैश बुक ऑफ नम्रता। बोलो इससे कोई भी डाउट? No, sir. चलो स्टार्ट करते हैं। 2015 अगस्त 1 में ओपनिंग कैश बैलेंस बोला है और ओपनिंग बैंक बैलेंस बोला है, कहीं पर भी ओवरड्राफ्ट लिखा है? नो नो, ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा, मतलब दोनों ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएंगे? डेबिट साइड पे ही आएंगे। 2015 अगस्त 1 टू ओपनिंग बैलेंस, बैंक में कैश बैलेंस 7000 है और बैंक बैलेंस 6000 है। ओके, उसके बाद 6 डेट को देखो क्या हो रहा है। 6 डेट को दो चीजें हो रही है, कैश परचेज 6000 और कैश सेल 7000। पहले कैश परचेज मतलब हमने गुड्स परचेज करे हैं, गुड्स परचेज करेंगे तो कैश गोज आउट, तो कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। 2015 अगस्त 3, जस्ट अ मिनट, 2015 अगस्त 3 क्या लिखेंगे आप यहाँ? बाय परचेज अकाउंट हाउ मच रुपीज 6000, और कैश परचेज है, हमने कुछ कैश में बेचे हैं, खरीदे हैं, तो कैश कॉलम में आएगा 6000 एंड कैश सेल 7000, हमने गुड्स बेचे हैं 7000 के कैश में, गुड्स बेचेंगे तो कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो 3 डेट इधर भी जाएगी टू सेल्स अकाउंट और कैश कॉलम में आएगा 3000। एनी डाउट? सॉरी 3000 नहीं 7000। एनी डाउट? नो सर No, sir. ओके, अब ध्यान यहाँ पे, अब ध्यान यहाँ पे, थर्ड डेट को देखो ध्यान, फिफ्थ डेट को देखो ध्यान से। फिफ्थ डेट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कैसे पता चला कॉन्ट्रा एंट्री है? बोलो। इन द In the बैंक bank. डिपॉजिटेड इन द बैंक। इन द बैंक का मतलब क्या हुआ? बैंक इनसाइड एंड कैश आउटसाइड, है ना? इन द बैंक, तो बैंक इनसाइड और कैश आउटसाइड। पहले दो डेबिट है और दूसरे दो क्रेडिट है। ओके, कौन सी डेट है? 5 डेट। 5 डेट लिख के लेजर फोलियो वाले कॉलम में सी, 5 डेट लिख के लेजर फोलियो वाले कॉलम में सी। चलो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? 2 कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में 3000। और क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट और कैश कॉलम में 3000। एनी डाउट? नो सर No, sir. Number 6, as more funds are required in the business, loan of 5000 is taken from Prabhu, bearing 8% interest rate. लोन हमने लिया है, जब भी बिजनेस में हम लोन लेंगे तो क्या होगा? कैश आएगा कि जाएगा? Cash comes in. कैश कम्स इन, लोन लेते तो कैश आता है। किससे किससे लोन लिए? प्रभु से, है ना? तो क्या लिखेंगे? टू प्रभुस लोन अकाउंट, प्रभुस लोन अकाउंट, अकाउंट को लिख देना। ओके, अमाउंट कितने रुपया कैश आया हमारे पास? अब यहाँ पे लिखा है चेक, ऐसा कुछ भी लिखा है? नो नो। सर नो, तो कैश ही मानेगा 5000, कैश कॉलम में आ जाएगा 5000। 8 डेट को देखो, गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू मानसी एट 10% कैश डिस्काउंट, मानसी इश्यूड अ चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट व्हिच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। अब गुड्स को सेल करेंगे तो क्या होगा? कैश कम्स इन के कैश गोज आउट?
Cash comes in. Cash comes in. तो डेबिट साइड पे आएगा टू सेल्स अकाउंट। गुड्स थे कितने के 3000 के, उस पे हमने 10% का कैश डिस्काउंट दिया। 10% यानी कितना होगा 300 रुपए का कैश डिस्काउंट दिया। तो मानसी ने अपने को चेक दिया होगा, कितने रुपए का चेक दिया होगा 2700 का चेक दिया, मतलब पैसा बैंक में डिपॉजिट होगा, तो बैंक कॉलम में 2700। अंडरस्टूड? Yes. ओके, क्यों बैंक कॉलम में लिखा है ना, मानसी इशूड अ चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट व्हिच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो मानसी ने अपने को 2700 का चेक दिया होगा जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ओके, अब 10 डेट गुड्स ऑफ 7000 परचेज फ्रॉम द्रविज and 50% of amount is immediately paid by cash। चलो गुड्स हमने परचेज करे, गुड्स हम परचेज करेंगे तो क्या होगा, कैश कम्स इन होगा कि कैश गोज आउट होगा? Cash goes out. Cash goes out. कैश गोज आउट। कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय परचेज अकाउंट। गुड्स भले 7000 के है, पर अभी हमने उसको पेमेंट कितना किया है 50% ही किया है, मतलब 3500 ही किया है। और कैसे किया है, बाय कैश, यानी कैश कॉलम में आएगा 3500। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, अब sir. 9 डेट हो गई। अब 12 डेट, 12 डेट में क्लियरली लिखा है सैलरी 3000, वेजेस 500, स्टेशनरी 200 आर पेड बाय चेक। चेक से पे किया है, सब कुछ बैंक कॉलम में आएगा। और पे किया है मतलब कैश गोस आउट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। 12 डेट 3 बार आएगी। पहले क्या है, सैलरी, तो बाय सैलरी अकाउंट। कितनी है सैलरी 3000, बैंक कॉलम में 3000, तो भी चेक से पे किया है, तो इसमें लिखा है। फिर वेजेस है 500, बाय वेजेस अकाउंट 500, और उसके बाद है स्टेशनरी 200, बाय स्टेशनरी अकाउंट 200। अब 14 डेट को कमीशन 1000 एंड ब्रोकरेज 500 रिसीव्ड बाय कैश। रिसीव हुआ मतलब कैश कम्स इन। 14 डेट इधर आएगी दो बार, एक बार आएगा टू कमीशन अकाउंट। और कैसे रिसीव हुआ है, बाय कैश, यानी कैश कॉलम में आएगा 1000 और ब्रोकरेज 500 टू ब्रोकरेज अकाउंट। Any doubt? No, sir. No, sir. यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir. बाकी सब तो जगहों में सबको अभी No, sir. No, sir. झारखंड में सब लोग, ये मुझे आता है भाषा में। ध्रुव सतवारा, Yes, sir. चलो सबका ध्यान यहाँ पे। अब ट्रांजेक्शन नंबर 16 को देखो। बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹100 ऑन बैलेंस इन नम्रतास बैंक। बैंक ने 100 रुपया इंटरेस्ट क्रेडिट करा है। क्रेडिट करा है मतलब बैंक ने नम्रता के अकाउंट में 100 रुपया डाल दिया है। तो बोलो नम्रता के लिए कैश कम्स इन के कैश गोज आउट? कैश कम्स इन, बैंक अपने खाते में 100 रुपया डाले, मतलब हमारे पास 100 रुपया आया है, बिजनेस में कैश आया है। तो 17 डेट, ये किसका 100 रुपया डाला है बैंक में, सॉरी 16 डेट किस चीज का है 100 रुपया? इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अकाउंट। और बैंक ने क्या किया है, नम्रता के बैंक अकाउंट में डाला है, तो बैंक कॉलम में आ जाएगा 100। ओके, एनी डाउट? No. No, sir. No, sir. No, sir. बहुत ध्यान से देखना। कॉन्ट्रा एंट्री है ₹2000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पैसा विड्रॉ करा है, अभी बिल पे नहीं किया है,
मान लो मुझे लाइट का बिल भरना हो तो मैं क्या करूंगा, पहले बैंक से 2000 रुपया निकालूंगा, अपनी दुकान में लेके आऊंगा, बराबर है। फिर अगले दिन उसने बिल पे करा है, कब भरा है बिल, देखो 17 तारीख को उसने बैंक से 2000 रुपया निकाला इलेक्ट्रिक बिल पे करने के लिए, और निकाल के बिल पे करने नहीं गया, 17 तारीख को वो 2000 रुपया लेके अपनी दुकान में आ गया, तो बैंक से पैसा निकला तो बिजनेस से पैसा बाहर गया, और लेके दुकान में आ गया तो बिजनेस से पैसा वापस आ गया, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, विड्रॉन फ्रॉम द बैंक है। और 20 तारीख को 17 डेट को पैसा लेके दुकान पे रखा, और 20 तारीख को फिर देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, ठीक है ना, 1000 पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2000 में से 1000 रुपया उसने बिल पे कर दिया, और बाकी 1000 रुपया क्या किया, पर्सनल यूज के लिए दिया है। ओके, तो 17 डेट को तो क्या हो रहा है, 17 डेट को बैंक से पैसा निकाल के बिजनेस में आया है ना, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो 17 डेट में विड्रॉन फ्रॉम द बैंक है, फ्रॉम द बैंक का मतलब बैंक आउटसाइड एंड कैश इनसाइड, यस और नो? Yes. Yes, sir. डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलो 17 डेट दो जगह पे लिखते हैं, अमुक जन को नींद आ रही है, आरसी थी ना, कौन थी? टू बैंक अकाउंट कितना आएगा कैश कॉलम के अंदर 2000, टू बैंक और कैश कॉलम में 2000 लिखने का, और इधर बाय कैश बैंक कॉलम में 2000 लिखने का, बाय कैश। और बैंक कॉलम में 2000। एनी डाउट? No, sir. No, sir. 20 डेट को 1000 रुपीज पे किया इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, और 1000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए, मतलब 2000 कैश गोज आउट, है ना। तो क्रेडिट साइड पे 20 तारीख हम 2 बार लिखेंगे, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट कैश पे किया 1000 रुपीज कैश कॉलम में, और बाकी का 1000 क्या किया, पर्सनल यूज के लिए ले गए, पर्सनल यूज के लिए ले गए, तो क्या बोला जाएगा उसको, Drawings account. Drawings account. 1000। उसके बाद 22 डेट को गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड टू पार्क, he issued a check of necessary amount after deducting cash discount at 10% which is immediately deposited in the bank। हमने 22 तारीख को पार्क को गुड्स सेल करे हैं, जब गुड्स बेचेंगे तो क्या होगा, कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट साइड पे आएगा टू सेल्स अकाउंट। गुड्स थे 5000 के, उसने हमने उसको 10% डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 500 रुपए का, और उसने अपने को कितने का चेक दिया होगा, 5000 में से 500 रुपए कैश डिस्काउंट निकाल दो तो 4500 का चेक दिया, और चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो बैंक कॉलम में आएगा 4500। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, पार्थ ने धोखा दिया, क्यों, 22 तारीख को चेक दिया, कितने का चेक दिया, 4500 का, और वो चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया मतलब कहां पर आएगा, ऑपोजिट साइड ऑफ क्रेडिट साइड पे आएगा, पता है ना काजोल वाली एंट्री, जब काजोल ने 16000 का चेक दिया था तो हमने डेबिट में लिखा था, फिर डिसऑनर हो गया तो क्रेडिट में लिखा, तो वैसे इधर भी 25 डेट को किसके वजह से चेक डिसऑनर हुआ है, पार्थ, तो बाय पार्थ अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखोगे, कितने का था अमाउंट चेक के ऊपर, 4500। 4500। अब तुम बोलोगे सर वो डिस्काउंट का क्या करने का, तो डिस्काउंट का कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट तो हमने दे दिया था उसको, ओके, और उसका चेक जो 4500 का था वो बाउंस हो गया। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. कितना टाइम बाकी है, 1 minute. 1 minute बाकी है। चलो एक दो ट्रांजैक्शन और करते हैं। 28 डे check of 6050 is issued to Bansari towards her debt of 6100। हमें बंसरी को कितना रुपया देना था, 6100, पर हमने उसको चेक कितने का दिया, 6050 का ही दिया, मतलब हमने जबरदस्ती 50 रुपए का डिस्काउंट लिया। चेक इशू करा मतलब चेक दिया है, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बाय बंसरीज अकाउंट
ओके, हमने उसे कितने रुपए का डिस्काउंट लिया? 50 रुपए का। और चेक कितने का दिया? 6050 का। इसके लिए बैंक कॉलम में आएगा, चेक दिया है इसके लिए। एनी डाउट? नो सर। 29 और 31 तो बहुत जोरदार ट्रांजेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 29 और 31 हम रिजॉइन होने के बाद करते हैं। ओके, मैं मीटिंग एंड करता हूँ, फटाफट सब लोग ज्वाइन हो जाओ। लेट अस स्टार्ट। 29 date. Gopi has paid 2000 by cash in full settlement of 2040. गोपी ने पे किया, मतलब नम्रता को तो रिसीव हुआ, नम्रता को कैश मिलेगा। नम्रता को गोपी से कितना रुपया लेना था? 2040, और गोपी ने खाली कितना दिया? 2000 दिया। और क्या बोला? 40 रुपीज समझ लेना, मतलब गोपी ने नम्रता से 40 रुपीज का डिस्काउंट लिया जबरदस्ती। ओके, तो चलो 29 डेट, कैश कम्स इन, किसने दिया कैश? गोपी ने, टू गोपीज अकाउंट। ओके, उसने कैश कितना दिया? 2000 कैश लिया है, मतलब कैश कॉलम में, और 40 रुपीज का डिस्काउंट हमसे ले लिया, 40 रुपीज डिस्काउंट कॉलम में। ओके, अब देखो ध्यान से, 31 वाला बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? अभी तक तो हमने डायरेक्टली अकाउंट क्लोज करते थे, अब डायरेक्ट अकाउंट क्लोज नहीं करना है। क्या लिखा है? आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड 5000, कैश ऑन हैंड 5000 रखना है। रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। इन द बैंक का मतलब अगेन कॉन्ट्रा एंट्री, तो क्लोजिंग बैलेंस के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। अब मैं जैसा बोलूं वैसा अंडरलाइन करते जाओ। आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड 5000, तो कैश ऑन हैंड 5000 को अंडरलाइन करो। कैश ऑन हैंड 5000 को अंडरलाइन करो। अब आज के बाद याद रखना, ऐसा पार्ट 2 में फाइनल अकाउंट्स में भी बहुत बार होगा, अकाउंट्स में कभी भी कैश ऑन हैंड लिखा हो मतलब इट इज क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्या बोला जाएगा उसको? Closing cash balance. तो क्लोजिंग कैश बैलेंस हमको डायरेक्ट दे दिया है। कितना दिया है क्लोजिंग कैश बैलेंस? 5000। तो क्या करेगा? अब 5000 रुपया कैश हमारे पास रखना है और बाकी का पैसा बैंक में डिपॉजिट करने को बोला है। तो देखो कैसे करेंगे। जब भी ये टाइप की एंट्री आए कि आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड 5000 रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड 5000, ओके, मतलब ये हमको क्या दिया है? कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 5000। तो दोनों जगह एक एक लाइन छोड़ देने की। कौन सी डेट है? 31। देखो 31 एक लाइन छोड़ दी, या कॉन्ट्रा एंट्री आने वाली है। 31 एक लाइन छोड़ दी, कॉन्ट्रा एंट्री आने वाली है। अब वापस से 31 डेट वापस लिखने की क्रेडिट साइड पे, बाय क्लोजिंग बैलेंस। कितना दिया है क्लोजिंग बैलेंस? 5000। ये 5000 कौन से कॉलम में लिखेंगे? कैश कॉलम में। कैश ऑन हैंड लिखा है ना, कैश ऑन हैंड का मतलब होता है क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश बैलेंस कैश कॉलम में 5000। बोलो, इसमें कोई भी डाउट? नो। No, sir. जब भी ये टाइप की एंट्री आए तो क्या करना है? वापस बोल रहा हूं, जब भी ये टाइप की एंट्री आए तो क्या करोगे? कैश ऑन हैंड जितना अमाउंट बोला हो, कैश ऑन हैंड जितना अमाउंट बोला हो, एक लाइन छोड़ देने की। उसके बाद नीचे क्रेडिट साइड पे उतना अमाउंट कैश कॉलम में लिख देना है। यहाँ पे कैश ऑन हैंड 5000 बोला है तो कैश कॉलम में 5000 लिख दिया। कैश ऑन हैंड 10000 बोला होता तो कैश कॉलम में 10000 लिखते। बोलो, यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir. अब देखो ध्यान से, अब सबसे पहले कैश कॉलम को क्लोज करने का, सबसे पहले कैश कॉलम को क्लोज करने का देखो कैसे करेंगे। पहले कैश का डेबिट का टोटल करो, करो कैश का डेबिट का टोटल। 23,500। 23,500। अब कैश में क्रेडिट का टोटल करो, उसको ये भी ले लेने का, ये 5000 भी ले लेने का। कैश का क्रेडिट का टोटल करो। कितना आया? 19,500. 19,500. अब डिफरेंस निकालने का। कितना आया डिफरेंस? 4,000. 4,000. ये जो डिफरेंस आया है
इस डिफरेंस की करने की कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों कॉन्ट्रा एंट्री? क्योंकि लिखा है रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, ये रिमेनिंग अमाउंट है 4000 अभी भी बच गया, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया इन द बैंक। इन द बैंक का मतलब क्या हुआ? बैंक इनसाइड एंड कैश आउटसाइड। यस और नो? यस Yes, sir. वापस से ध्यान से सुन लो, जब भी टाइप का ट्रांजैक्शन आएगा, ऐसा लास्ट ट्रांजैक्शन होगा, इसके बाद वाले सब में भी ऐसा ही है। देखो सब नंबर 9 का भी तुम लास्ट ट्रांजैक्शन देखोगे ऐसा ही है। 9 का नहीं, सॉरी आगे आएगा, कहाँ गया, हाँ सब नंबर 15 का देखना, वैसा ही है। तो ये टाइप का ट्रांजैक्शन तो आएगा ही, मान के चलो बोर्ड एग्जाम, मतलब ये तुम्हारी स्कूल की एग्जाम के अंदर भी, कि आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड, जो भी अमाउंट दिया हो वो अमाउंट कैश कॉलम में लिख देने का, एक लाइन छोड़ के, फिर कैश का डिफरेंस निकालने का। कैश का डिफरेंस कितना है? 4000। उस 4000 के लिए कॉन्ट्रा एंट्री करने की, डिपॉजिटेड इन द बैंक बोला है, बैंक इनसाइड कैश आउटसाइड। तो चलो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू कैश, और बैंक कॉलम में 4000, जो जगह छोटी थी ना वहां पे, टू कैश और बैंक कॉलम में 4000। ओके, और फिर बाय बैंक और कैश कॉलम में 4000, बाय बैंक अकाउंट और कैश कॉलम के अंदर 4000। ओके, अब तुम कैश में डेबिट का टोटल कर लो या क्रेडिट का टोटल कर लो, कितना आएगा? 23,500 आएगा दोनों जगह, अपने आप ही आएगा वो तो। इसमें कोई भी डाउट? नो। ओके, जो कैश और हैंड बोला था वो हमने एक लाइन छोड़ के लिख दिया, फिर कैश का दोनों बाजू का टोटल करके डिफरेंस निकाला, जो भी डिफरेंस आया उसकी कॉन्ट्रा एंट्री कर दी, वो जो एक लाइन छोड़ी थी वहां कॉन्ट्रा एंट्री कर देने की, बात खत्म। बस बाकी तो अब जैसे करते वैसे ही। बैंक का क्लोज अपने करना है तो बैंक का तो अपने जैसे क्लोज करते हैं वैसे ही करेंगे। बोलो बैंक में डेबिट का टोटल कितना है? सर कैश का टोटल 24,500, Yes, sir. डेबिट साइड का इसने 23 बोला था। 24, सर No, sir, 24 आ 24 रहा हो है, रहा है। 24,500। अच्छा, किसी का कैलसी खराब होगा, तो चलो डिफरेंस कितना आएगा? 5000 आएगा। ओके, तो कॉन्ट्रा एंट्री में भी कितना लिखोगे? 5000। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बैंक का तो जैसे करते वैसे ही। चलो डेबिट का टोटल करो और क्रेडिट का करो। डेबिट का कितना है? 6 और 3 9 10 11 और 4 15 और 5 20, कितना होगा? 21,300। कितना होता है? कितना आ रहा है? यस सर। और क्रेडिट का टोटल करो, कितना है? 3 और 2 5 और 4 9 और 6 15, 16 250। कितना आ रहा है क्रेडिट का? 16,250। 16,250. हाँ, अब डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का? $5,050। 5,050। डिफरेंस हमेशा कहाँ लिखते हैं? जहां टोटल कम होता है। ओके, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस, इधर आएगा 5,050 का डिफरेंस बैंक कॉलम में। अब बैंक का भी टोटल दोनों बाजू कितना हो जाएगा? 21,300। 21,300। ओके, बैंक का तो जैसे क्लोज करते हैं वैसे ही किया है। और डिस्काउंट भी सिंपल लिख देने का, इधर कितना डिस्काउंट है? 840। और इधर कितना डिस्काउंट है? खाली 50। ओके, अब अगस्त के बाद आएगा सितंबर, यहाँ लिखोगे 2015 सितंबर 1 टू ओपनिंग बैलेंस। डिस्काउंट कुछ नहीं लिखते हैं। चलो बैंक बैलेंस कितना था? 5,050
ओके, और कैश बैलेंस कितना है 5000, सम खत्म। अंडरस्टूड? Yes, Yes. sir. लास्ट वाली एंट्री पता चली ना? वापस देखो लास्ट वाली एंट्री। क्वेश्चन में बोला है आफ्टर कीपिंग कैश ऑन हैंड 5000 रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक। इन द बैंक के मतलब कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। 31 डेट में पहले एक लाइन छोड़ के दूर हो जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री का सी लिखकर, फिर वापस 31 डेट दी बाय क्लोजिंग बैलेंस। कैश ऑन हैंड 5000 बोला है तो कैश कॉलम में 5000 लिख दिया। उसके बाद कैश में डेबिट का टोटल किया तो इतना आया, क्रेडिट का टोटल किया तो इतना आया, दोनों का डिफरेंस 5000 आया। ये जो डिफरेंस आया उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री कर देंगे की, तो टू कैश बैंक कॉलम, टू कैश बैंक कॉलम में 5000, बाय बैंक कैश कॉलम में 5000, बाय बैंक कैश कॉलम में 5000। ओके, तो कैश वाला खत्म हो गया पूरा। फिर बैंक बैलेंस हमने जैसे क्लोज करते हैं वैसे ही डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया, डिफरेंस निकाला। डिफरेंस का लिख देगा जहां टोटल कम हो, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया 5050, और डिस्काउंट तो सिंपल टोटल करते हैं, उसको कभी इक्वल नहीं करते। अंडरस्टूड? Yes. So with this our first sum of 3 columnar book is over. एग्जाम में 3 columnar book ही आती है, एक ही सम आता है ये चैप्टर का, बराबर। और वो 3 columnar ही होगा, रुपीस में तीनों कॉलम आ जाते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम नंबर 9 चालू करेंगे। ओके, इसको सिंपल Yes. Okay, sir. I love you. Have a nice day.